हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपका सिलेबस कोड MAPS 21 है, जो कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट से है, तो आपका सिलेबस ये रहने वाला है। मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर पेपर और उसके सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। MAPS 501, MAPS 502, MAPS 503, MAPS 504, ये 4 आपके पेपर रहने वाले हैं। आपके जो पेपर रहेंगे, पहले पेपर जिसका कोड है MAPS 501, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के पेपर के जो सिलेबस है उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये पहले पेपर का सिलेबस है। ये इकाई 1 जो रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषा, क्षेत्र व प्रकृति। दूसरी जो इकाई रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, शास्त्रीय एवं आधुनिक, यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी, आदर्शवादी। तीसरी जो इकाई रहेगी, इसमें रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति की अवधारणा। चौथी जो इकाई रहेगी, राष्ट्र शक्ति के तत्व बदलते स्वरूप। पांचवी जो इकाई रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका। पांचवी जो इकाई रहेगी, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो इस तरीके से 6 जो आपकी इकाइयां हैं, ये सिलेबस है आपके फर्स्ट पेपर का, जिसका नाम रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। ये आपका पहला पेपर होगा और इसका कोड रहेगा MAPS 501। यदि आपका पहले पेपर का कोड MAPS 501 है, यदि आपको बुक्स मिल चुकी होगी तो आप पहले पेपर का कोड चेक कर लें, और यदि आपका पहले पेपर का कोड MAPS 501 है तो आपका सिलेबस यही रहने वाला है। वही हम दूसरे पेपर की बात करें, MAPS 502, तो इसमें जो ये पेपर है, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये पेपर का नाम रहेगा। और इससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो हम सेकंड पेपर का देखेंगे। हमारे पास सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें जो सिलेबस रहने वाला है ये कुछ इस प्रकार रहेगा। इकाई 1, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार। दूसरी इकाई होगी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तीसरी इकाई मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। चौथी इकाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांचवी इकाई भारतीय संघ का स्वरूप। छठी इकाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। सातवीं इकाई मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के पद एवं स्थिति की समीक्षा। आठवीं इकाई संसद, संगठन एवं शक्तियां। नौवीं इकाई केंद्र तथा राज्य के पारस्परिक संबंध। 10वीं इकाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री। 11वीं इकाई राज्य विधानमंडल। 12वीं इकाई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संगठन, कार्य एवं शक्तियां। 13वीं इकाई रहेगी भारतीय राजनीति में न्यायालय की भूमिका, न्यायिक सक्रियता। तो ये जो है, ये हमारा सेकंड पेपर रहेगा, जिसका कोड होगा MAPS 502। तीसरे पेपर की बात करें तो MAPS 503 होगा, और जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसका सिलेबस देखते हैं, ये रहा तीसरा पेपर, जिसका पेपर कोड रहेगा MAPS 503। पेपर का नाम रहेगा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसमें लगभग 13 इकाइयां हैं, जो इस प्रकार से है। इसमें चिंतन रहेंगे हमारे, और जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, पहला रहेगा प्लेटो। प्लेटो से पूर्व का राजनीतिक चिंतन, फिर रहेगा फिर से प्लेटो का रहेगा। तीसरी इकाई रहेगी अरस्तु की। चौथी इकाई रहेगी अरस्तु के बाद यूनानी चिंतन जो है उनके विषय में। पांचवी इकाई रहेगी संत अम्ब्रोज, अगस्टाइन एवं ग्रेगरी महान। छठी इकाई रहेगी मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। सातवीं इकाई रहेगी थॉमस
एक्विनस मार्सेल्यू ऑफ पेडुआ। 8वीं इकाई रहेगी परिषदीय आंदोलन। 9वीं इकाई रहेगी पुनर्जागरण। 10वीं इकाई रहेगी धर्म सुधार और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार। 11वीं इकाई रहेगी मैकियावेली। 12वीं इकाई रहेगी जीन बॉन्डे और 13वीं इकाई रहेगी ग्रोशियस। इस प्रकार से हमारा जो पेपर थर्ड था, तीसरा पेपर था, जिसका पेपर कोड था MAPS, इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से था, जिसमें 9 इकाइयां हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो चौथा पेपर रहेगा, उसका नाम है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, जिसका कोड रहेगा MAPS 504। ये है चौथा पेपर। इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस ये रहेगा, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, कोड रहेगा MAPS 504। इकाइयों के नाम रहेंगे, पहली इकाई है तुलनात्मक राजनीतिक महत्व, अर्थ क्षेत्र एवं स्वरूप। दूसरी इकाई जो होगी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम। तीसरी इकाई रहेगी तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम। चौथी इकाई रहेगी संविधान और संविधानवाद। 5वीं इकाई रहेगी व्यवस्थापिका एक सदनीय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का पतन। 6ठी इकाई रहेगी कार्यपालिका। 7वीं इकाई रहेगी न्यायपालिका। 8वीं इकाई रहेगी एकात्मक संघवाद की आधुनिक प्रवृत्तियां और संघात्मक शासन। 9वीं इकाई रहेगी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था, इस तरीके से 4 पेपर होंगे, जिसके पेपर कोड MAPS 501, MAPS 502, MAPS 503, MAPS 504 ये पेपर रहेंगे और इसका सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। और यदि आपको इस सिलेबस की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर से मैं एक बार बताऊंगा, यदि आपका पेपर कोड MAPS 21 है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस है वो यही रहने वाला है। धन्यवाद।